कवर किया था? स्लाइड नजर आ रही है सबको? यस सर। लास्ट क्लास के अंदर हमने कहाँ तक कवर किया था? वेट, जी बच्चों, हेलो हेलो। यस यस सर। सॉरी, बीच में जो है कुछ आई थिंक इंटरप्शन हो गई थी, मेरी आवाज शायद आप लोगों को नहीं आ रही थी। अ, बिल्कुल सर नहीं। जी, तो मैं सवाल ये मैंने पूछा था कि जो है वो लास्ट वीक हमने क्या क्या टॉपिक जो है वो थोड़े से आपको बताए थे। कोई मुझे जो है इसका ओवरव्यू दे दे अगर। ज्यादा तो ऐसा सच हमने किया नहीं था। सर इकोनॉमिक एजेंट इन इकोनॉमी जो हाउस होल्ड फर्म्स गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सर यहाँ तक हमने एंड किया था। ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये स्लाइड्स आप सबको नजर आ रही हैं? ओके राइट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारा कोर्स स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा कि हम बेसिक्स जो स्टार्ट कर दी थी हमने उसको देखेंगे। ये बेसिकली जो है मिड टर्म तक जितना अभी हमने करेंगे ना, तो उतना मैंने अभी फिलहाल जो है आपका कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो एक मैंने कहा ये मैं आपसे शेयर कर लूं, ताकि हमारे पास ये क्लैरिटी हो कि हम क्या क्या चीजें जो है कवर कर लेंगे मोर और लेस। मिड मिड्स तक जो है हमें ये तमाम टॉपिक कर लेनी चाहिए। अगर लास्ट टॉपिक नहीं भी कर पाते तो वो हम मिड के बाद जो है वो कर लेंगे, राइट। तो ये बेसिकली है, और इसके बाद जो मजीद आगे आने वाले टॉपिक्स हैं वो मैं फर्दर जो है वो आपको बताता रहूंगा। और इसके अलावा क्लास के बाद जो है वो स्लाइड्स आपसे शेयर कर दी जाएंगी, राइट। तो लास्ट क्लास के अंदर अगर मैं खुद ओवरव्यू थोड़ा सा दे दूं तो हमने ये बात की थी कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस से डिसीजन मेकिंग की इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, राइट। बच्चों आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा मैंने कहा था इंटरेक्शन रखेंगे
तो अच्छा रहेगा कि बच्चों को जो है वो मैं इंटरेक्ट जब तक नहीं करता तो थोड़ा सा मजा भी नहीं आता, ठीक है। फिर उसके बाद किसी ने डेफिनेशन मैनेजमेंट की भी बताई थी, आई थिंक नेहा थी वो या समिया थी। हेलो बच्चों को जवाब आप दे दें तो फिर आगे मैं बढ़ूं। ठीक है, तो मैनेजमेंट और उसके अलावा इन्होंने ये डेफिनेशन बताई थी कि मैनेजमेंट जो है डिसिप्लिन है ऑर्गेनाइजिंग एंड एलोकेटिंग अ फर्म्स स्कार्स रिसोर्सेज टू अचीव इट डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही डेफिनेशन थी कि इकोनॉमिक्स जो है किस तरह की साइंस है जो कि हमें मदद देती है डिसीजन मेकिंग के लिए माइक्रो और मैक्रो लेवल के ऊपर। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स है, तो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो हम क्या कह सकते हैं कि हम क्या चीज पढ़ेंगे, तो वो बेसिकली हमें मदद करती है मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स ये बताने में कि जो है किस तरह से एक मैनेजर या एक फर्म की मैनेजमेंट जो है वो अपने बिजनेस डिसीजंस ले सकती है यूटिलाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशंस स्कार्स रिसोर्सेस, राइट। जी संदल, बेसिकली ये तो एक हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो जनरलाइज्ड डेफिनेशन ली, राइट। तो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन है इन मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। जिस तरह से हम ये डिस्कस करते आए हैं कि किसी भी मुल्क को, किसी एक इंडिविजुअल को जिस तरह से रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होती है, इसी तरह से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी फर्म को भी रिसोर्सेज की जो है वो स्कार्सिटी होती है। तो मैनेजर्स किसी भी फर्म के वो किस तरह से अपनी स्कार्स रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करें और बेटर यूटिलाइज करके फर्म्स के ऑब्जेक्टिव जो है वो उनको पूरा कर सके, ये बेसिक फंक्शन है हमारी मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का। यहां तक किसी को कोई इशू? जी बच्चों, काइंडली अगर माइक ऑन करके बता दिए करें ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि जब बिजनेस की डिसीजन मेकिंग हो रही होती है तो मैनेजर्स को जो है वो किस तरह की चीजों को एनालाइज करना चाहिए, या और आसान लफ्जों में किस तरह के सवालात हैं जिनको एक मैनेजर को बेसिकली आंसर करना होता है, राइट। तो सबसे पहला सवाल जो है वो जिससे जो है वो कोई मैनेजर जो है वो डील कर रहा होता है, बेसिकली वो सवाल ये होता है कि जिस मार्केट के अंदर वो ऑपरेट कर रहे हैं या जिस मार्केट के अंदर वो डील कर रहे हैं तो उस मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर से मुराद यहाँ पे ये है कि मोनोपोली है क्या, परफेक्ट कंपटीशन है, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। ये तमाम चीजें आई थिंक आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में यू मस्ट हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स। तो उसको ये मद्देनजर रखना होता है कि मैं किस तरह की मार्केट के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रहा हूँ। दूसरा ये कि यहाँ पे सप्लाई और डिमांड की क्या कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो हूँ वो कंज्यूमर गुड्स की मार्केट में हूँ तो डिमांड जो है यहाँ पे किस तरह की चीजों की है।
अच्छा, डिमांड के बारे में तो पता है, दूसरा सप्लाई कंडीशन क्या है। सप्लाई कंडीशन से मुराद यहाँ पर मैनेजर को ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखना होगा। एक तो ये कि दूसरी फर्म जो है वो कितना सप्लाई कर रही है, ठीक है। उसके अलावा मार्केट के अंदर जो डिमांड मौजूद है उसके लिहाज से मेरी मार्केट में क्या पोजीशन बनती है। इसके अलावा सप्लाई के जो डिसीजन वो ले रहे होते हैं उसके अंदर उनको ये भी देखना होता है कि जो रॉ मटेरियल या जो रिसोर्सेज हैं उसकी अवेलेबिलिटी किस तरह से है, क्या वो इजीली अवेलेबल है या उसको इंपोर्ट करना है। तो ये तमाम चीजों को जो है उनको मद्देनजर रखना होता है। फिर तीसरा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि बेसिकली अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो दो तरह की टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स के अंदर यूज होती है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। तो वहां पर उसको ये मद्देनजर रखना होता है कि जिस भी मार्केट के अंदर मैं हूं यहाँ पर जितनी फर्म्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं क्या फिजिबिलिटी है। या लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि लेबर का ज्यादा इस्तेमाल और मशीन का कम इस्तेमाल। एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि कैपिटल का ज्यादा इस्तेमाल। अब आवाज सही आ रही है मेरी? अब आवाज सही है? राइट, ठीक है। दूसरा ये कि इस पर्टिकुलर मार्केट से मुताल्लिक गवर्नमेंट की रेगुलेशंस क्या है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस मींस के जो है टैक्सेशन कितनी है, राइट। और क्या जो चीज हम बना रहे हैं इसके हवाले से कोई जो है वो ममानियत तो नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। तो ये तमाम चीजों को फर्म्स को जो है वो या मैनेजर को स्पेसिफिकली मद्देनजर रखना होता है जब भी वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। और मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स जो है वो इन तमाम डिसीजंस लेने में मैनेजर को जो है वो क्या करती है, मदद कर रही होती है। फिर तीसरी चीज इंटरनेशनल डायमेंशंस। इंटरनेशनल डायमेंशंस से मुराद जो मैं पहले बता चुका हूँ, एक तो रॉ मटेरियल के हवाले से इंपोर्ट, दूसरा किस तरह से एक्सचेंज रेट के अंदर चेंजेस जो है वो इम्पेक्ट कर सकते हैं। अगर वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है तो अगर डॉलर के मुकाबले में फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तानी फर्म है तो रुपी की कीमत कम है, तो वो किस तरह से फर्म की जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पेक्ट कर सकती है, उसकी गुड की सप्लाई को इम्पेक्ट कर सकती है, ठीक है। अगर हम छठी चीज पे आ जाते हैं जो फ्यूचर कंडीशंस हैं, यहाँ पर फ्यूचर कंडीशन से मुराद ये है कि आगे आने वाले वक्तों में जो है वो इस प्रोडक्ट के अंदर क्या न्यू जो है वो इनोवेशन जो है वो उसको करनी चाहिए। उसके अलावा मार्केट के अंदर फ्यूचर में क्या जो है वो एक्सपेक्टेड है कि अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो नई रेगुलेशन लाती है तो उससे जो है उस चीज की सप्लाई कम होने वाली है या ज्यादा होने वाली है, ये कंज्यूमर की डिमांड किस तरह से जो है वो आगे आने वाले वक्तों में बढ़ेगी या कम होगी। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर कंडीशंस के अंदर एक चीज ये है कि जो अभी कपड़े की मार्केट के अंदर मौजूद हैं तो उनको ये पता है कि 1 महीने बाद रमजान आने वाला है, तो ऑटोमेटिकली रमजान के अंदर जो है वो डिमांड जो है वो कपड़ों की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वो बेसिकली उनकी फ्यूचर कंडीशंस है कि उनको इन तमाम चीजों को जो है वो मद्देनजर रखना होगा कि आगे आने वाले वक्तों में इस चीज की सप्लाई के लिहाज से भी और डिमांड के लिहाज से भी कि जो है वो अगर डिमांड बढ़ने वाली है तो उसको अभी से जो है उसके इनपुट्स को जो है एक्वायर कर लेना जरूरी है, ताकि एट द टाइम जब डिमांड बढ़े तो वो आराम से जो है वो चीजों को जो है वो अवेलेबल कर सके मार्केट के अंदर। आखिरी फैक्टर अगर जो देखें यहाँ पर वो बताया गया मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर लास्ट क्लास के अंदर भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से मुराद मजमूई तौर पे मुल्क की सूरत हाल, फॉर एग्जाम्पल के जो है वो अगर मुल्क में बेरोजगारी है, ज्यादा है, तो फर्म को किस तरह से इम्पेक्ट करेगी। वो फर्म को इस तरह से इम्पेक्ट करेगी जब ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे तो जो लोग इनके पास लेबर के तौर पे जॉब ढूंढने के लिए आएंगे, जाहिर है कि ज्यादा लोग जब कम चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, जो जॉब्स हैं वो कम क्रिएट हो रही हैं और जॉब लेने वाले जो है वो ज्यादा हैं, तो फर्म अपनी मर्जी से जो है वो उनको लो सैलरी के ऊपर भी रख सकती हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर बहुत इम्पैक्ट जो है वो
करते हैं फर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी को थ्रू लेबर की वेज के जरिए से। ज्यादा लोग, बेरोजगारी ज्यादा है मुल्क के अंदर, तो जाहिर है कि फर्म जो है वो उसकी लेबर की कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि वो लेबर को अपने जो है वो ये कह सकते हैं हम कि जिस जितनी सैलरी पे वो चाहेगी उतनी सैलरी के ऊपर जो है लेबर को वो जो है वो क्या करेगी, हायर करेगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये बंदा चला गया तो इसकी जगह और जो लोग हैं वो ऑलरेडी जो है वो ये जॉब करने के लिए विलिंग होंगे। तो फर्म को इस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो इम्पेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन, जो एक अहम, जिसको हम उर्दू में महंगाई भी कहते हैं। हेलो, ये माइक किसने ऑन किया था? ये बच्चों, यहां तक चीजें समझ आ गई? हमें बच्चों जवाब तो दे दे। ठीक है, फिर दूसरा एक क्वेश्चन जो है फर्म जिसको डील करती है। जी संदल। अच्छा, इंटरनेशनल डायमेंशंस, मैंने ये कहा इंटरनेशनल डायमेंशंस से मुराद इंटरनेशनल डायमेंशन से मैंने एक मुराद ये कही कि मिसाल के तौर के ऊपर मैंने ये बताया पहले भी, दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि इंटरनेशनल डायमेंशन एक तो हमें एक्सचेंज रेट के जरिए से जो है वो इम्पेक्ट करती है। ठीक है, कि अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं और डॉलर टू रुपी की जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, डॉलर जो है वो उसके मुकाबले में रुपए की कदर कम है। मिसाल के तौर के ऊपर पहले जो है $1 जो है वो 105 रुपए का था, अब 170 रुपए का हो गया। तो इस एक्सचेंज रेट के चेंज होने से किस तरह से फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे इंटरनेशनल डायमेंशन एक और इस तरह की आ जाती है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी गुड्स, तो अगर डॉलर महंगा है और रुपया उसके मुकाबले में सस्ता है, तो जो बाहर ममालिक में रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या होगा, हमारी चीजें होंगी सस्ती, राइट। तो हमारी एक्सपोर्ट इस तरह से इंक्रीज भी हो सकती है। तो ये दो तरीके हैं। एक ये मैं बहुत जनरलाइज वे में बता रहा हूँ। अगर हम स्पेसिफिकली इसके अंदर जाएं तो उसकी भी मल्टीपल जो है वो पूरी इंटरनेशनल ट्रेड की डायमेंशंस के अंदर चले जाते हैं। हम यहाँ पर एक मैनेजर को किस तरह से ये इम्पेक्ट कर सकती हैं इंटरनेशनल डायमेंशंस, दो तरह से कर सकती है कि अगर वो हमारी जो गुड है वो एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है, तो किस तरह से जो है वो एक्सचेंज रेट हमें इम्पेक्ट कर सकता है। दूसरा ये कि अगर जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल तो किस तरह से इम्पेक्ट कर सकता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल कि शुड अवर फर्म बी इन दिस बिजनेस। ये सवाल, अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी मुसलसल कई अरसे से कम हो रही है तो फिर मैनेजर्स को ये डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि भाई मैं कब, वो ऐसा सिचुएशन आती है कि मैं जो हूँ वो इसको जो है वो बिजनेस को जो है उसके अंदर रहूं भी या ना रहूं। 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं जरा पानी पी लूं, वेट।